भारहूत स्तूप का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया था। पुष्यमित्र शुंग जो है किस वंश का शासक था? शुंग वंश का। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ही था। ठीक है, बताइए शुंग वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? कर्ण वंश का। और कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव हो जाएंगे। सही है। आगे बताना, दीवान ए वकूफ की रचना किसके द्वारा की गई थी? दीवान ए वकूफ की रचना जो है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूरा नाम इनका है। इनके द्वारा किस वंश का स्थापना किया गया था? खिलजी वंश का स्थापना किया। यानी खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो जाएंगे। सही। आगे बताना है, विश्व का सबसे शक्तिशाली जो है सदन, द्वितीय सदन जो है किस देश का है? जिसका नाम सीनेट है। अमेरिका का है। अमेरिका का जी ठीक है। आगे इतना, इंसुलिन में जो है किसका घटक होता है? कौन से धातु पाया जाता है इंसुलिन में? लोहा पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सी धातु? नहीं, जिंक होगा ना। इसमें लोहा लिखा हो। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है ना। ठीक है, इसमें लोहा लिख दिया है। इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन में जो क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। और हीमोसाइनिन जो जिसके कारण खून का रंग उजला होता है, उसमें क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है, हीमोसाइनिन के कारण खून का रंग उजला होता है। और हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन में लोहा। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम किसे पाया जाता है? क्लोरोफिल में ना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। सही। आगे बताना आपको, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। सही। आगे बताना है, शिव मंदिर रेत ये कहाँ स्थित है? ये तलकाडू में स्थित है। आगे बताना है, कर्नाटक के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? कर्नाटक के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सदाशिव राव को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? सदाशिव राव को जाना जाता है। सही। आगे आपको बताना है, सबसे पहले जो ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। ठीक है, जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। और कुछ लोग आशा पूर्णा देवी बोल रहे थे, जो सर्वप्रथम महिला में जो है ज्ञानपीठ से सम्मानित कौन हो जाएंगे? आशा पूर्णा देवी हो जाएंगे। ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत का प्रथम जो है उर्वरक कारखाना जो है कहाँ में स्थापित हुआ था? कर्नाटक में। और जगह का नाम है अलवाई। कर्नाटक के अलवाई में जो है सर्वप्रथम जो है यूरिया का जो है यानी उर्वरक का कारखाना स्थापित हुआ था। आगे बताना, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किस वायसराय से है? ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड वेवेल से हो जाएगा ब्रेक डाउन प्लान। ठीक है। आगे बताना है, जन योजना जिसे पीपुल्स प्लान के रूप में जानते हैं, ये जन योजना कब आया था? 1945 में। जन योजना 1945। और किनके द्वारा लाया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है। आगे आपको बताना है, मुगल शासक किसके काल का जो है हिंदी का साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। सही। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जानती दुर्ग हो जाएंगे। सही। आगे बताना है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किस शासक के द्वारा? जी बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी के द्वारा। बलबन नहीं होगा, बलबन और शेरशाह सूरी में कंफ्यूज लोग करते हैं। तो कबूलियत और पट्टा प्रथा किनके द्वारा शुरू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। और सिजदा एवं प्रबोस प्रथा किसके द्वारा? ये बलबन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा? बलबन के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। सही है। आगे बताना, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? कलकत्ता विश्वविद्यालय है। सुन लीजिए, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगर हम बताते हैं ना, भारत का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अभी नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में नहीं पूछा जा रहा आपसे, उसका क्या है कि प्राचीन भारत। हाँ, प्राचीन भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। सही। आगे बताना है आपको, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1924 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। यानी बेलगांव अधिवेशन 1924। सही है। आगे आपको बताना, दीवान ए कोही का स्थापना किसके द्वारा? बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सही है। आगे बताना आपको, सातवाहन काल के समय में जो है सर्वाधिक कौन सा सिक्का चला था? सीसा का सिक्का चला था। चलिए, इसके साथ साथ आपको बताना, सर्वप्रथम जो है सिक्का किस शासक के द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी
उससे पहले की बात करते हैं हम हिंद यूनानी। ठीक है। देखिए सबसे पहले सिक्के की बात करते हैं मौर्य शासक, सुन लीजिए मौर्य शासक। अगर उसके बाद की यदि हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का किस शासक के द्वारा? हिंद यूनानी हो जाएंगे, सुन लीजिए। सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी शासक के द्वारा। इसके बाद बात यदि हम करते हैं सर्वाधिक सोने का सिक्का किस शासक के द्वारा? गुप्त शासक के द्वारा। पहले सुनिए पेशेंस से, ठीक है। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक। सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्का तब जाके कुषाण होगा। आपको 4 क्वेश्चन अभी बताए, हम पिछले बीच में वीडियो में भी बताए थे हम, ठीक है, कि सबसे पहले सिक्का की बात करते हैं तो मौर्य शासक। इसके बाद बात करते हैं सर्वप्रथम सोने का सिक्का की बात करते हैं हिंद यूनानी। सर्वाधिक सोने का सिक्का की बात करते हैं गुप्त शासक। और सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्का की बात करते हैं तो कुषाण के द्वारा। और शीशक का सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा? सातवाहन के द्वारा। यानी टोटल 5 क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको? हम सीधे सीधे बोले, अगर अशुद्ध बोलेंगे तब अशुद्ध हुआ। एक में शुद्ध लगा ही दिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, तो दूसरा अपने आप अशुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा? हम जानते थे इसलिए पूछे हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक गोपाल हो जाएंगे, ठीक है। और धर्मपाल के द्वारा कौन सा हो जाएगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। और इसके साथ साथ जो है एक और तक्षशिला विश्वविद्यालय का राजा तक्ष के द्वारा। और एक है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ? तो पांडुआ में हो जाएगा, ठीक है, पांडुआ में। और इसके साथ साथ एक है विधवा गिरी का स्थापना किसके द्वारा? विधवा गिरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा जो है विधवा गिरी का स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है राष्ट्रपति का विधिवत जो है प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था, सही है। आगे बताना राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। किनकी अध्यक्षता में हुआ था? पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। आगे बताना चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। जिसके कारण एक उदाहरण के रूप में भी कहा जाता है क्या? अगर हवाई जहाज में क्या होता है? बॉल पेन, हाँ, से स्याही का बाहर निकला, क्योंकि वायु दाब का कम हो जाने के कारण। तो इससे समझ सकते हैं ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है? वायु दाब घट जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986। आगे बताइएगा बिहार में सबसे पहला जो है राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 में ना। 1968 में पहला जो है राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ था, ठीक है। आगे बताना है आपको और स्पीड पोस्ट सेवा 86 बताया आपको, ठीक है। 1986 और 86 को ही पलटते हैं तो 68 होता है, इसलिए 1968 में बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन जो है लागू हुआ था। आगे आपको बताना कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है बरगांव समझौता कब हुआ था? बरगांव की संधि कब हुआ? 1779 में हुआ था। कब हुआ था? 1779 में। आगे बताना नूरजहां के बचपन का नाम क्या है? मेहरुनिसा हो जाएंगे, सही। आगे बताना है सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई थी? ठीक है, 18। कुछ ज्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता है। सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 में करवाया गया था। किनके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्या हुआ? सर्वप्रथम नियमित जनगणना
कब करवाई गई थी? 1881 में किनके द्वारा, किनके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। अगर नियमित जनगणना किन, तो 1881 में वो कहाँ से आएंगे? हम बताते हैं। देखिए, आपसे जो क्वेश्चन हम पूछे हैं उसका आंसर भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप लोग अभी पीछे के ख्याल में घूम रहे हैं। आपसे बोले सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। अगर भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात करेंगे तो 1872 लॉर्ड मेयो। आप समझे? लॉर्ड मेयो 1872 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। याद है सभी लोगों की? नहीं? अच्छा से बताए थे ना, जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था सर्वप्रथम जजिया कर। और ब्राह्मणों जजिया कर ये किस पर नहीं लगाए थे? बच्चा, बूढ़ा, ठीक है, इसके बाद विकलांग, कहने का मतलब, और ब्राह्मण, ये सभी पर जो है जजिया कर नहीं लगता था। यानी बहुत से जितना चीज होता था, बहुत से बच्चा, बहुत से बीमार, बहुत से बूढ़ा, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से समझिए बेचारा, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है, इन सभी को जो है, इन सभी, महिला भी थे, ठीक है, इन सभी पे जो है ना जजिया कर नहीं लगता था। और आगे चल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस लिए होता है? तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जाता है। सही है। आगे बताना आपको, विटामिन B6 का रासायनिक नाम बताइए। पायरिडॉक्सिन ना, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। सही है। आगे बताना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल बताइए कब से कब तक? 16 से 21 हो जाएगा। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और 1921 के बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग आते हैं। 1921 से लेकर 1926 तक रहते हैं। और लॉर्ड रीडिंग के बारे में कहा जाता है एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। ये भी पूछा जाता है कि जो है 1921 का जो है क्या होता है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ना, इंडिया गेट का निर्माण, इंडिया गेट का उद्घाटन करने जो ये किनके काल में हुआ था? तो ये जो है जॉर्ज परचम आए थे, उनके द्वारा किया गया था। उन समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा। जबकि 1916 से 1921 तक आप जानते हैं कौन है? चैम्सफोर्ड है। लेकिन उस समय जिसमें उद्घाटन के लिए आए थे उस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। नहीं, जॉर्ज पंचम के बारे में आप बोल रहे हैं, वो जॉर्ज पंचम 1911 में, चैम्सफोर्ड की बात है। जॉर्ज पंचम 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट के जो है ना उद्घाटन, जो इंडिया गेट के बारे में क्या बताया? तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ है। तो इंडिया गेट के निर्माण के समय जो है उस समय कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। यानी इंडिया गेट का उद्घाटन के समय वायसराय के रूप में कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में ना। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई, और भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको बताना, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन हुए? महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन हुए? स्थूलभद्र हो जाएंगे। स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र जो है जैन धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी थे? श्वेतांबर हो जाएंगे। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर का भद्रवाह। ठीक है, आगे बताना है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और जैसे ये अंधकार के महाद्वीप के रूप में किसे जानते हैं? अफ्रीका को जानते हैं। रेड इंडियन कहाँ की जनजाति है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। रेड इंडियन और निग्रो ये कहाँ की हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका का। सही। आगे बताना है, प्रोड्यूसर गैस को जो है किस नाम से जानते हैं? कोल गैस। हाँ, प्रोड्यूसर गैस में किसका किसका मिश्रण? CO प्लस एंड H2 के N2 होगा। ठीक है, CO प्लस N2 होगा, न कि H2 होगा। ठीक है, CO प्लस N2। आगे बताना है आपको, अम्ल जो है क्या करता है? नीला को लाल करता है या लाल को नीला करता है? अम्ल नीला को लाल करता है और क्षार जो है लाल को नीला करने का काम करता है। ठीक है, कहाँ ध्यान है? तो लिख रहे थे
अभी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? नहीं ना सुनने बढ़िया से, इसे पहले वाला में लिखने के चक्कर में उजरा के रह जाते हैं ना, गलत बात है। थोड़ा हाथ को स्पीड में चलाइए, आंसर पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन बाद में लिखिए, समझे? उसी समय की बात बताते हैं ताकि अगला क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में लगे रहे तब तक 5 क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। आगे बताना है कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? जॉब चौरनक हो जाएंगे, सही। आगे बताना राउरकेला इस्पात कारखाना जो है केमी पंचवर्षीय योजना बना था? दूसरी हो जाएगा। राउरकेला किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। भिलाई किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। और भिलाई पंचवर्षीय योजना का किसमें? भिलाई पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बना था, भिलाई इस्पात कारखाना का। आगे बताना है दुर्गापुर इस्पात कारखाना का निर्माण किया पंचवर्षीय योजना में? दुर्गापुर इस्पात कारखाना का निर्माण किया पंचवर्षीय योजना में? दूसरी में हो जाएगा। अगर बोकारो पंचवर्षीय योजना बोकारो क्या में हो जाएगा तो तीसरी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को जानते हैं, सही। आगे बताना है आपको कॉफी में जो कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ होता है? चाय में सी हो जाएगा और तंबाकू में निकोटीन हो जाएगा, ठीक है। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? क्रूकोमीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग जो है क्रूकोमीन के कारण होता है, क्रूकोमीन के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, सही है। आगे आपको बताना है द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखिका कौन है? द शेप ऑफ द बीस्ट के लेखक अरुंधति राय हो जाएंगे। आगे बताना माउंटबेटन योजना का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का निर्माण करना, अंतरिम सरकार का गठन। हम क्या पूछे आपसे क्वेश्चन, बहुते कुछ बोलने लग जाते हैं। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य यानी मुख्य उद्देश्य भारत पाकिस्तान का विभाजन था, ये सही है, ठीक है। आगे बताना है CU की किसका रचना है? वेनसांग का। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन, सही है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा? ठीक है, MBT के द्वारा किया गया था। आगे बताना अलाउद्दीन के दरबार में कुल कितने कवि रहते थे? 45 कवि रहते थे। अलाउद्दीन के दरबार में कुल जो है 45 कवि रहते थे, ठीक है। क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत? बैठने में नहीं बनता, थोड़ा आगे पीछे होकर बैठिए, अच्छा से। प्रॉब्लम है तो फिर बिहार पुलिस फिजिकल कैसे निकलेगा हो? हम समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। पैर हाथ बचा के रखना है, असली संपत्ति जीवन का वही है, वही ना। आगे बताना है। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनका 20 से कम नंबर आता है? एक भी नहीं है सेट में 20 से कम नंबर आता हो। SST की बात नहीं, सेट में कर रहे हैं। गौतम जी आज 20 से कम किन्हीं का नहीं है सेट में? सबका लगभग 20 प्लस रहता है ना। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा मेंटेन करिए इस चीज़ों को, ठीक है। ऐसा मत खुश मत हो जाइएगा 20 बोले हैं, 50 60 70 नहीं बोले हैं, ठीक है, समझे। 30 से नीचे भी है, 30 से नीचे है, बहुत लोग होंगे इस बीच में। सेट भी है, अब क्या करिए, कुछ ज़्यादा होशियार लोग का सेट था, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब यही है कि ज़्यादा जो लोग पढ़ लिए उनको तो भारी क्वेश्चन आसानी ना लगेगा, ठीक है। तो टफ नहीं कह सकते, अल्टरनेट नहीं कह सकते हैं, तैयारी पे डिपेंड करता है। सब दिन ऐसा बैच में आते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस की सोच रहे हैं तो उसके लेवल थोड़ा सा लेवल तो हाई हो ही जाएगा ना, ठीक है। इसलिए तकलीफ नहीं करना है, जैसा है अपने लेवल के अकॉर्डिंग लोग क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन गौतम जी ध्यान दीजिएगा अगली बार से, ठीक है, सबको लेके चलना है। टॉपर का 72-73 पहुँच गए, उतना ही। अगले बार से कुछ ठीक हुआ है क्वेश्चन, अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो बात नहीं, देखिए क्वेश्चन आसान और टफ नहीं होता, आता है तो समझ ही रहे हैं, सब बात वही है। बिहार पुलिस है, अब बिहार का कोई भी एग्जाम हो, कटअप का कुछ हो नहीं है। आज से पहले हाल फिलहाल में भी SI का जो 64 पोस्ट वाला रिजल्ट आया है ना, उत्पाद वाला का, कितना कटअप गया देखे हैं?
151 160 हुआ। 160 के 160 में 156 के अप्रोक्स में है, बताते हैं 75 और 80। देखिए हम क्या बता रहे थे, ऐसे हम बोले थे 75-80 के बीच में रहेगा 100%, बोले थे इसी बैच में शायद बोले भी थे 75 और 80 के बीच में रहेगा, एग्जैक्ट है वो। ठीक है, वो जितना 75 और 80 के बीच में 76 का टप रहा था, क्या रहा, ठीक है 76 क्वेश्चन सही था, उनका रिजल्ट है। ठीक, क्या हुआ? हाँ हम जानते हैं एग्जाम का क्वेश्चन आपको अच्छा दिखेगा ना, ठीक है एग्जाम का क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा। इसका कारण रीजन क्या होता है बताते हैं। एग्जाम में सभी सेक्शन को बैलेंस किया हुआ रहता है। आप यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट, हम क्या बता रहे हैं, आप यहाँ पे क्या है, जैसे वो क्लब आ रहे हैं या कोई भी आदमी क्लब आ रहे हैं, सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और मन में ये रहता है जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो चीज नहीं देना है क्वेश्चन में। ठीक है, लेंगे तो बनाइए ना, लेंगे सब, ठीक है मन में सबके दिमाग में रहता है ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो आसान है, ये देंगे सब बना लेंगे, ये देंगे सब बना लेंगे। तो यहाँ ऐसा दिया जाता है ताकि कुछ लोग जो छोड़ने वाला क्वेश्चन को सबके दिमाग की बता रहे, प्रॉपरली कि नहीं का नहीं बता रहे, सबके दिमाग में यही होता है। और एग्जामिनर जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उनके पास तो कोई बच्चे रहते नहीं है, कोई स्टूडेंट है नहीं सामने, उनको क्या पता है विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, लेकिन सीधे उनको पता है कि विद्यार्थी लूसेंट बुक को पढ़ रहा है, मार्केट में ये सब चल रहा है, ये ना पता है। तो उसको कोशिश किया जाता है 30 40 50 क्वेश्चन ऐसा है जिसको यहाँ से दिया जाए, बाकी क्वेश्चन को अलग अलग जगह से दे दे। उसमें क्या होती है कि क्वेश्चन अपने आप बैलेंस बन जाता है, जो खूब पढ़ रहे हैं वो भी, जो कम पढ़ रहे हैं वो भी, सबका लगभग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा जो है एग्जाम में हमेशा यहाँ के कंपेयर में हम बोल रहे हैं ना कि जिनका 50 नंबर यहाँ आएगा समझिए उन सभी का रिजल्ट होगा। ठीक है, जिनका 50 आएगा उनका सभी का रिजल्ट होगा यहाँ जिसका आ जा रहा है। तो कोशिश करिए जो 50 से कम है पीछे रहते हैं, कोशिश करिए आगे बढ़ने का। ठीक है, नजदीक आ रहा है, डेट देखिए ना, अभी तक समझ में नहीं आ रहा फेक चल रहा है कि ओरिजिनल चल रहा है। रात वाला ओरिजिनल दिया है, ठीक है। आप शिफ्ट में एग्जाम तो देखिए तो सब समय कम मिला है तो अच्छी बात है ना, जिनका तैयारी है उनके लिए तो अच्छा है, जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए तो बुरा है, इसीलिए कि लेकिन बुरा नहीं है, उनको भी कम समय में बेहतर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि समय कम दिया गया, कम समय में बेहतर करना है। और ऐसा थोड़ी आप लोग क्या करते हैं, वैकेंसी आई तो चलो आप बिहार पुलिस के बैच ज्वाइन करते हैं, इससे पहले नहीं बोलते हैं। बरसाती मेढक जानते हैं ना, ठीक है, क्या होता है जब बरसात का समय आता है तो आवाज निकलने लगता है, वही चीज है। आप लोग जब वैकेंसी आशा नहीं करते हैं कि पहले से पढ़ते आएंगे, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को दिक्कत हो रही है, नहीं ना हो रही है, जो पहले से कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं, जो अभी शुरुआत की उन्हीं को दिक्कत है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहिए जब तक कि फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहिए, क्या पता आगे क्या होने वाला है। अभी पूसा यूनिवर्सिटी का कुछ दिन पहले का वैकेंसी थी, ठीक है, सब कुछ फाइनल हो गया था, डीवी मेडिकल सब कुछ कंप्लीट करवा लिया था, और लास्ट में जो है पूरा वैकेंसियों को रद्द कर दिया। विद्यार्थी इंतजार कर रहा था कि हमें ज्वाइन करवाएगा, और अपने क्लब से 5-7 लोग थे उसमें जो कि फाइनल सिलेक्शन वाले थे, वो लोग सोच रहे थे अब ज्वाइन करवाएगा, पता चला वैकेंसी कैंसिल करके फिर से दोबारा एग्जामों ले लिया तुरंत में। ठीक है, तो इसीलिए आप सीधा सीधा सोचिए कि आपको जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो तब तक जो है ना आराम से कोशिश करिए कि पढ़ते रहें। ठीक है, और तैयारी रहेगा तो कोनो वैकेंसी आएगा सब में काम आएगा। ठीक है, सेट हम अपने बनाए, अपने किस किस का सेट बनाए, अभी बीपीएससी का सेट बनाए हैं, 3 को सेट तैयार करके दिए, अभी से एग्जाम तक कंटिन्यू खुद ही तैयार करके देना है। सेट में मिलता था, बैच का स्थिति बहुत बुरा खराब हो गया था, बहुत लोग तो आ नहीं रहे थे, अब आज से फिर सही हुआ है। ठीक है, तो एक तरह देखिए खुद से नहीं पॉसिबल है कर पाना, जिनको टेस्ट देना होगा, ठीक है, टेस्ट देना होगा, कोशिश करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे टेक्स्ट बुक का हो या किसी का हो, अपने एप्लीकेशन पे जो है अपना ही टेस्ट जो है दे दिया जाएगा। आप बिहार पुलिस का टेस्ट परचेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना एप्लीकेशन SMC समस्तीपुर। ठीक है, आपको यहाँ ऐसा नहीं कि क्लास वाला क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बेहतर कंटेंट रहेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ दिलवाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसका डिटेल जो है में जो है एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। जिनको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक आज अपलोड नहीं होगा, अभी से पहले जो भी है उसमें जो है सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कल तक में अपलोड करेंगे तो उसमें सारा सॉल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक है,
एक सेट तो वीकली टेस्ट सही क्या हुआ ऑफिस से एक सेट जो है ना, जैसे ऑफिस से? अच्छा एक चीज बताइए, ऑफिस से कौन पर्सन लग रहे हैं आपको क्वेश्चन सेट करने वाले, नाम बताइए। अभी जान लिया नहीं ऑफिस से कौन करेंगे, वैसा ऑफिस चलाने से फुर्सत नहीं रहता है। फिर क्या हुआ, क्वेश्चन हो जाएगा उसी फिर क्या हुआ, बहुत टाइम लगता है ना, तब वही समझ ही रहे, तब वही चीज़ है। तो कोई पर्सन ऐसे नहीं है फुर्सत में बैठे हुए जो कंटिन्यू, हाँ लेकिन ये चीज़ है कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन को बैलेंस करके दिया जाए, ठीक है। बीच बीच में होगा तो कोशिश करेंगे हम खुद ही करवा देने का, वो अलग की बात है। लेकिन बाकी जो आप सोचेंगे कि कोई लोग जो है जो आप ऑफिस से टेस्ट कंडक्ट, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एगो बैच थोड़ी चलता है, टोटल अभी क्लब में टोटल 25 गो बैच चलता है, सुबह से लेकर शाम तक में 25 बैच चलती है, आप सोच लीजिए। क्यूज डेली करवा दिया करें, ठीक है। अरे क्यूज नहीं है डेली करवाएंगे ना, इतना रिकॉर्डेड वीडियो इतना है ना यूट्यूब पे, आप लोग के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इतना जान लीजिए ना, बस इतना जाके कर लीजिए ना। अभी आप लोगों से निकले फिर बीपीएससी में जाना है अभी, ठीक है। उन लोग का 15-20 को एग्जाम है, आप लोग का भी लास्ट टाइम में एग्जाम होगा, कुछ ना कुछ हम व्यवस्था कर रहे हैं वैसा आप लोग के लिए खास करके, ठीक है। प्लान में लगे हुए हैं कि खास करके बिहार पुलिस के लिए बेहतर जो होता है ना, एक तरह से सिलेबस को पूरा हूबहू करना, ठीक है। इसके लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं डिजिटल बोर्ड के प्लान में, ठीक है। अगर लग जाए क्लब में, अगर नहीं ही लग पाया है, बाहर कहीं भी लगेगा तो हम कोशिश करेंगे 3 घंटा का बैच देके बिहार पुलिस का कंप्लीट सिलेबस करवाने का, बहुत जल्द। देखिए अब देख रहे हैं जगह एडजस्ट हो जाएगी तो कर देंगे, ठीक है। हाँ खुद ही सारा जो है ना, क्या हम खुद कैसे पढ़े हैं, अच्छा आप लोग खुद कैसे पढ़े, देखिए कुछ नहीं करना है, एक टॉपिक को पकड़ना है, टॉपिक उठा के कंप्लीट करना है सीधा। आज जिस टॉपिक को सुबह पढ़े उस टॉपिक को शाम में रिवीजन करिए, अपने आप याद रहेगा, बेहतर भी होगा, ठीक है। बाकी कोई तरीका नहीं, ऐसे इधर से पढ़िएगा उधर से गायब होते जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तरीका है, बहुत सारा तरीका है, बस यही चीज कोशिश सीधा आपको ये करना है, जिस चीज को हम पढ़े उस चीज को जो रिविजन ज्यादा करें। सेट का रिवीजन करते हैं आप लोग? मास्टरमाइंड बंद हो गई थी ना एमएमटी, ठीक है। अब चल रहा बोला गया ना, सब जेरोक्स हुआ था पिछले मन, नहीं ना, पिछले वीक वाला नहीं ना हुआ, आप जो लिखे हुए थे नहीं हुआ था, इस सप्ताह में चला ना, चले कोई बात नहीं, चलेगा अभी आगे कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, सभी बैच में चलेगा। हम इसके लिए क्या बोले, बहुत बात हो गई थी, ठीक है। ठीक, अगर हम किसी बैच से बोल रहे, हम व्यवस्था दे रहे हैं ना, अगर 230 रुपये हम नहीं पूरा होगा, आप लोग को 250 रुपया देना पड़ेगा, देंगे आप लोग, हम सीधी सी बात है। लेकिन जो चीज़ जरूरत है प्रॉपर वे में, उस चीज़ को करना भी जरूरी है ना। इसलिए आप लोग इस चीज़ों को लेके घबराना नहीं है। सप्ताह का जो भी रिवीजन है कोशिश करिए, मास्टरमाइंड यदि होती है तो उसमें आप कोशिश करिए 100 है तो 80-85 को पहुंचा के रखें। एक सप्ताह का सेट रिवीजन करके ये 50 क्वेश्चन तो होगा, उससे मिलेगा आपको। एक सप्ताह का जो होमवर्क है उसको बढ़िया से पढ़ कर, ये 50 क्वेश्चन वही है। तो जब 100 का 100 क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है। आप 80 नंबर तो होना चाहिए ना, तब ना सामने वाला कोई मान ले चलो बच्चा का बेहतर रिजल्ट दिख रहा है, मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, तो इसलिए कोशिश करिए मेहनत करने पे, समझे। ठीक है, बाकी हम खुद कोशिश करते हैं जो चीज़ क्वालिटी जितना बेहतर से बेहतर हो सके दिया जाए। ठीक है, अंतिम समय जब एग्जाम टाइम आएगा तो फ्री जो है ना, जो होता है पर डे टाइपिंग करवा के पर डे टाइपिंग के क्वेश्चन चलेगा। एक महीना लास्ट में जो होगा ना, वैसा होगा हम देखते हैं लास्ट में पर डे टाइपिंग क्वेश्चन चलवाएंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, व्यवस्था बेहतर दिया जाएगा। बस सिर्फ कंटिन्यू मेहनत आपको करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, और आपके रिजल्ट से संस्था का रिजल्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज यही चीज सोचना है, बाकी कुछ तो लेना देना है नहीं। आपसे कहा नहीं जाएगा कि 1 महीना का सैलरी दे दीजिए, ठीक है, बट आपको रिजल्ट ला के दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा, बताइएगा भारत में पहली जो है रंगीन फिल्म कौन सी? सुनिए, भारत में पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जो 1973 में बनी थी। ठीक है, भारत में पहली रंगीन फिल्म कौन हो जाएगी? किसान कन्या, जो 1973 में बनी थी। आगे बताना, पिन कोड प्रणाली कब शुरुआत हुआ था? 1972 में, 1 साल पहले हो जाएगा। पिन कोड प्रणाली कब हो जाएगा? 1972। आगे आपको बताना है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन? पाथ फाइंडर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? पाथ फाइंडर हो जाएंगे। ठीक है, जो 6 जुलाई 1997 में से जो है पहली बार उतरा था मंगल ग्रह पे। कौन सा हो जाएगा? पाथ फाइंडर हो जाएगा, जो कब? 6 जुलाई 1997 को उतरा था। आगे बताना, हवाई द्वीप की खोज किसके द्वारा किया गया था?
जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा, किसके द्वारा? जेम्स कैप्टन कुक के द्वारा जो है भाई जो ऑस्ट्रेलिया का खोज इन्हीं के द्वारा किया गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का खोज भी जो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तस्मान कुक के साथ में जेम्स कुक भी थे। आगे बताना, और ये जो है क्या जेम्स कुक जो थे ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे, बिल्कुल सही, इंग्लैंड के थे। आगे बताना है, अरस्तु कहाँ का था? यूनान का था, यूनान का था। अरस्तु जो है यूनान का। आगे बताना, अल्बानिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अल्बानिया की राजधानी तंजानिया, कुछ बोलते हैं। अल्बानिया की राजधानी तिराना, अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगा। और अल्बानिया जो है ये किस व्यक्ति से संबंधित है? मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा की बात करें, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल मिला था। और 1980 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। सही है। आगे बताना, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक मेघनाथ साहा। कौन थे? मेघनाथ साहा हो जाएंगे हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के लेखक। आगे बताना, फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का क्या नाम है? फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास का नाम क्या है? एलिसी पैलेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलिसी पैलेस हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है, गुरु नानक देव जी का जन्म जो है कहाँ में हुआ था? ननकाना साहिब हो जाएगा, जिसको तलवंडी भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बताना, मिस्र के पिरामिड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सॉरी, मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? कब? मिस्र के पिरामिड का निर्माण जो है 2700 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 2700 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बताना, लोकसभा में विरोधी दल के नेता को जो है कौन सा दर्जा दिया जाता है? केंद्रीय, हाँ वही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा दिया जाता है लोकसभा के विरोधी दल को। आगे बताना, लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता राम सुभग सिंह। कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह हो जाएंगे। और आगे बताना है, राज्यसभा के प्रथम विपक्षी दल के नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। कौन हो जाएंगे? कमलापति त्रिपाठी ये हो जाएंगे राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता। और लोकसभा के कौन हो जाएंगे? राम सुभग सिंह। आगे बताना है, विधान परिषद में जो है कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये भी बता चुके हैं, कई बार बताया ना। ठीक है, रिवाइज करवाना जरूरी होता है। तो विधान परिषद किस किस राज्य में? कुछ लोग बोले उसी में सब लोग पार निकल गए, एगो दुगो बोल के। हम दो दो करके बताए थे ना। क्या बताए थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, 2 3 6 हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, तो दो दो करके आसानी से याद रख सकते हैं। बिहार में कुल कितने विधान परिषद हैं? बिहार में 75, उत्तर प्रदेश में 100 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 17, नहीं 58। ठीक है, और जो है तेलंगाना में 40। और आप जो 17 से आप जो पढ़ रहे थे वो क्या था? तेलंगाना में विधान राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की संख्या कितना? 7, और विधानसभा की संख्या 119, और विधान परिषद की संख्या 40 हो जाएगी। ये तेलंगाना में हो जाएगी। ठीक है। आगे बताना है आपको कि विधान परिषद में जो है राज्यसभा से, यानी कहने का मतलब विधानसभा से कुल कितने सदस्य चुन के आते हैं? 1/3 हो जाएगा। विधान परिषद में विधानसभा से कितने सदस्य चुन के आते हैं? 1/3 आते हैं। राज्यपाल कुल कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं विधान परिषद में? 1/6 ना। राज्यपाल 1/6 सदस्य को जो है विधान परिषद में मनोनीत करते हैं, 1/6। इसके बाद बताए थे 3 साल पहले जो भी व्यक्ति ग्रेजुएट है वो कितना? 1/12। 3 साल से जो टीचर है वो 1/12, और 1/3 जो हो जाते हैं जो है वो स्थानीय निकायों से। कितना? स्थानीय निकायों से। और सबको यदि जोड़ देते हैं तो कुल कितना पुर जाता है? 1 पुर जाता है। ठीक है। आगे आपको बताना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड जिसे BSNL बोला जाता है कब? BSNL की स्थापना कब हुआ था? 1986 में।
कब हो जाएगा? VSNL है ये भी का मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड हो जाएगा VSNL। और एक है BSNL जो भारत संचार निगम लिमिटेड है। जो सिम जो BSNL वाला जो सिम की बात करते हैं वो BSNL है और एक क्या है? VSNL है। तो VSNL का स्थापना कब हुआ था? 86 में। और VSNL का निजीकरण कब हुआ था? 2002 में। आगे आपको बताना देश का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा था? INS विक्रांत हो जाएगा। देश का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो जाएगा? INS विक्रांत हो जाएगा। सही। आगे बताना भारत का प्रथम जो है युद्धपोत कौन सा था? INS नीलगिरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत का प्रथम युद्धपोत कौन सा हो जाएगा? INS नीलगिरी हो जाएगी। ठीक है। आगे बताना भारत रत्न से विभूषित भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी को मिला था। सही। आगे बताना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कुल कितनों देशों ने हस्ताक्षर किया था? 51। आगे बताना सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? सुनहरी क्रांति का बागवानी से हो जाएगा ना, बागवानी से संबंधित। आगे बताना है तिलहन क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से हो जाएगा। ठीक है। आगे रजत क्रांति का संबंध बताना है। रजत अंडा गोल क्रांति बोले तो आलू हो जाएगा। लाल क्रांति बोले तो मांस और टमाटर हो जाएगा लाल क्रांति। सही है। श्वेत क्रांति दूध हो जाएगा। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किससे? केसर के उत्पादन से है। ठीक है। आगे आपको बताना है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? विश्व मानवाधिकार दिवस कब हो जाएगा? 10 दिसंबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है। आगे बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो है बैठक एक साल में कितनी बार होता है? 2 बार। संयुक्त राष्ट्र के महासभा की एक साल में बैठक जो है एक साल में एक बार ही होती है। और लोकसभा का बैठक नहीं पूछ रहे हैं। अगर लोकसभा का बैठक पूरे साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंतराल पे। और यह किस आर्टिकल में कहा गया? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 में कहा गया है। और अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। आगे बताना सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब वायुयान दुर्घटना में हो गया था? 1945 में हो गया था। कब हुआ था? 1945 में। ठीक है। आगे बताना है भारत की जो है पहली सिनेमा स्कोप फिल्म जो है गुरुदत्त की कौन सी फिल्म थी? भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म जो है कौन सी थी? तो हो जाएगा कागज की फूल। जो किसके द्वारा था निर्देशक? तो गुरुदत्त। और कब हुआ था ये? 1959 में। कब हो जाएगा? 1959 में हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना है शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? सर आइजैक पिटमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिटमैन। याद कैसे रखना? देखिए शॉर्ट हैंड जो व्यक्ति सीखता है ना उसको आप देखते होंगे टाइपिंग भी सीखना पड़ता है। टाइपिंग भी सीखता है ना साथ में। और आप जानते हैं टाइपिंग को क्या करते हैं? पीट के जो है ना पीट के जो है टाइप करते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। शॉर्ट हैंड प्रणाली के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? पिटमैन हो जाएंगे। सीधा सीधा क्या होता है? पिटमैन हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताना है विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग की स्थापना किसके द्वारा? 1971 में। आगे बताना भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह जानते होंगे सभी लोग। क्या हो जाए? आर्यभट्ट प्रक्षेपित कब किया गया था? 1975 किया गया था। सही है। और दूसरा उपग्रह की बात करें भास्कर हो जाएगा जो 1979 में। ठीक है। आगे बताना है आपको विश्व में जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका ना? अमेरिका। कोयला का उत्पादक अमेरिका हो जाएगा। सही है। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? सही तो है। एकता आप लोग खुद ही तो चेंज कर रहे हैं, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। बोले कि गलत है। हाँ हम समझ रहे हैं। हम क्या बताए थे? ज्ञानी लोग क्या होते हैं? यूनिटी में रहा करते हैं। यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता होता है। वर्ड और याद करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं?
ऐसा नहीं हो कि जीके के चक्कर में रह जाए। साइने क्या करना, 5 क्वेश्चन तो पर डे देखने को मिलता होगा ना। एग्जाम में 200 को हो सकता है, 2 को हो सकता है। ठीक, क्या हम क्या बता रहे, कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको आना चाहिए। क्या हुआ कल, कुछ हम बोले थे, क्या बोले थे कल, जो लोग फेल रहेंगे उन्हें 15 मिनट खड़ा कि आधा घंटा बोले थे, आधा घंटा बोले थे, लेकिन 15 मिनट ही बचा हुआ है। ठीक है, कॉपी कहाँ है, लाइए तो गौतम जी, गौतम जी लिखा हुआ नहीं हुआ, लाइए। थोड़ा हंसी आ रहा होगा ना, थोड़ा हंसा देते हैं। ठीक है, हंस लीजिए, कष्ट भी आप ही को होने वाला है। कितना लोग फेल है, बहुते लोग फेल हैं, 10 से 15 है ना। हम तो कहते हैं 5 हो और थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा लोग में कम असर पड़ता होगा। हम तो दिखते नहीं, हम पीछे हैं। अच्छा, रैंक जिनका बनाया उनका इधर नहीं नाम लिखे हैं, इसी में छांट के रैंक बनाए हैं। कुछ कम लोग नहीं लग रहे हैं बैच में तो, बहुते लोग चले गए तो कॉपी कम से कम तो होना चाहिए ना यहाँ। पूजा जी कौन है, आप हैं, आप तो आ रहे हैं ना 2-3 दिन से, या फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है। संतोष जी बताइए, संतोष जी फर्स्ट, आप हैं, खड़े होइए, लिखल है कष्ट। आपके साथ आपके पार्टनर कहाँ गए, घर गया हुआ है। आपका घर कहाँ, कौन डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, खगड़िया पड़ता है। ठीक है, चलिए थोड़ा कष्ट करिए। संतोष जी एक और है, फर्स्ट नहीं भी बोलेंगे फिर भी खड़ा होना है। क्या ये संतोष नाम में क्या रखा हुआ है बताइए तो, रोज लोचा होता है ना। संतोष जी खड़े होइए, तो शर्म आ रहा है, जरूरी है थोड़ा सा। मेरा पनिशमेंट दूसरे तरीका का है, डांटते फटकारने का काम नहीं होता है। क्या इसमें नहीं लिखे हुए हैं, फर्स्ट डे आपका, आप बैठिए, देख लेते हैं। और आगे संतोष जी और मिलेंगे। नीतीश जी, इसको वीडियो को पॉज थोड़ा कर दीजिए।